गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों के बीच टॉपिक लेकर आए हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां ट्रिक के माध्यम से और इजी वे हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे पहले अनुसूचियां थी 8 थी, ठीक है, और अब जो अनुसूची होगी वो 12 होगी है, ठीक है। तो हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि 4 जो जुड़ा है वो कौन कौन जुटा है, और पहले से जो 8 थी वो कौन कौन थी। वो एकदम इजी वे और आसानी से हम आप लोग को बताएंगे। तो पहला बताते हैं आप लोगों को। पहला जो अनुसूचिया है, पहला में क्या है, तो पहला में जो है ना, पहला में राज्य प्लस यूटी, राज्य प्लस यूटी के बारे में बताया गया। 28 राज्य है प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें बताया गया है ना कि जैसे राज्य है तो एक नंबर पर रहेगा, राज्य सब रहेगा तो कितना नंबर पर रहेगा, एक नंबर पर रहेगा। तो पहला में बताया गया है क्या है, राज्य प्लस यूटी केंद्र, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, जिसमें 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा है वेतन, दूसरा है वेतन भत्ते। मतलब बाप एक नामरी बेटा दो नामरी, क्या बाप एक नामरी और बेटा दो नामरी, मतलब पेंशन की इसमें बात किया गया। हम दो नामरी लिख देते हैं, दो नामरी, मतलब इसमें पेंशन की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में किस चीज की बात की गई है, दूसरी अनुसूची में पेंशन की बात की गई है। तीसरा क्या है, तीसरा अनुसूची में क्या है, तीसरा में जो है कि तीसरा में क्या हम बताते हैं, सा पा था शपथ, शपथ के बारे में बताया गया। सा पा और था शपथ, देखिए क्या हुआ है, सा पा और था शपथ, किस चीज के बारे में बताया गया, शपथ के बारे में। शपथ सा पा होता है। दूसरे चौथा, चौथा में क्या है, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग लोग है तो बूढ़ा बुजुर्ग जो है जैसे कि 4 नंबर पर आएंगे ना, तो बूढ़ा बुजुर्ग केवल नंबर पर आएंगे, 4 नंबर पर। मतलब इसमें बताया गया है राज्यसभा का, क्या बताया गया, राज्यसभा का मेंबर के बारे में बताया गया, राज्यसभा के मेंबर के बारे में, राज्यसभा के मेंबर पर मतलब राज्यसभा के जो सदस्य हैं इसका सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है, सीटों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। अब हम बताते हैं आप लोग का पांचवा क्या है, पांचवा जो पांचवा है, पांचवा एसी एसटी का जनजातीय जो क्षेत्र है ना, इसके प्रशासन के बारे में बताया गया। एसी एसटी है, इन लोगों का प्रशासन के बारे में बताया गया, प्रशासन एसी एसटी जो है ना, एसी एसटी के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया। किसमें, पांचवा में पूछेगा, पांचवा में क्या है, तो एसी एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया। पूछेगा पहला में क्या है कि राज्य 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 प्लस यूटी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। पूछेगा दूसरा में क्या है, दूसरा में वेतन भाते के बारे में बताया। तीसरा में क्या है, तीसरा में शपथ है। चौथा में क्या है, राज्यसभा के मेंबर के बारे में बताया गया। पांचवा में क्या है, एससी एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया। छठा में क्या है, पूछेगा कि छठा में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसको लगा दीजिए, एटीएमएम, एटीएमएम, एटीएम, एटीएमएम, क्या एटीएमएम इंपॉर्टेंट है। मतलब आसाम, आसाम त्रिपुरा, आसाम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, आसाम त्रिपुरा मिजोरम, आसाम त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय। आसाम, इस 4 राज्य जो होगी, आसाम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय, आसाम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है इन लोगों का प्रशासन के बारे में बताया गया। यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। पूछेगा सातवां अनुसूची में क्या है, सातवां, सातवां पूछेगा सातवां अनुसूची में क्या है, तो सातवां में 7 फेरा लेंगे तो बनेगा लिस्ट, अगर सूचिया 7 फेरा लेंगे, 7 फेरू, 7 फेरा लेंगे तो क्या बनेगा, 7 फेरा लेंगे तो लिस्ट बनेगा, क्या बनेगा, लिस्ट बनेगा। 7 फेरा लेंगे तो लिस्ट बनेगा, मतलब इसमें सूचिया के बारे में बताएगा। इसमें सूचिया है, जो 3 गो सूचिया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, इसके बारे में बताएगा। पूछेगा आठवां क्या है, आठवां, ये सब इंपॉर्टेंट आ रहा है 7 से जो आ रहा है। आठवां क्या है, आठवां में है भाषा, क्या है, आठवां में क्या है, भाषा, आठवां में भाषा, मतलब आठवां में भाषा है। तो मूल जब संविधान था तो मूल संविधान में भाषा 14 थी। पूछेगा मूल संविधान था उसमें भाषा कितनी थी, जिसमें संविधान बना था उसमें उसमें 14 थी। अब कितना है, तब आठवां स्थान पर अनुसूची भाषा 8 इसमें जोड़ दीजिए, देखिए आसानी से याद कीजिए, 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22। तो वर्तमान में कितना है, पूछेगा वर्तमान में भाषा कितना है, 5। अब छठा अनुसूची, छठा अनुसूची में क्या है, एटीएम है, असम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वां में 7 फेरा लेंगे तो लिस्ट बनेगा। 8वां में क्या है, 8 भाषा है, आठवां में क्या है, भाषा है, जो 22 भाषा अभी वर्तमान में मूल संविधान था उसमें कितना था, उसमें 14 था। अब आप लोग बताते हैं नामा, नामा क्या है, ईस्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। पूछेगा नामानुसूची में क्या है, तो नामानुसूची में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, 1951 में। इसे किसे संबंधित था, भूमि सुधार, अब भूमि नहीं सुधरेगा, भूमि सुधार से संबंधित था, भूमि सुधार, भूमि सुधार किसे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित, किसे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। 10वां पूछेगा, 10वां में क्या है, 10वां में है कि 10 बहाने बना कर ले गई दिल, अब हम क्या करें, 10 बहाना बना कर ले गई दिल, तब हम क्या करें,
तो 10 बहाने बनाकर ले गई दिल, 10 बहाने बनाकर ले गई दिल। अब हम क्या करें, तो क्या हुआ, गई भैंस पानी में, दिल बनाकर 10 को बहाना बनाकर ले गई दिल। अब 52 गज के गाना सुन रहे हैं, क्या 52 गज के गाना, 10 को बहाना बनाकर ला चल दिल, अब 52 गज के गाना सुन रहे हैं। मतलब 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। पूछेगा 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। 10 में क्या है, दल बदल, 10 में क्या है, दल बदल, 10वां में क्या है, दल बदल। अब आप लोग का 2 को बचा है, तो 9वां में क्या है, 9वां में पहला संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1951 में। 10वां में क्या है, दल बदल है, ये क्या हुआ था, 1985 में। अब बताते हैं आप लोग का 11, 11 क्या है, 11 जैसे पंचायती, पंचायती राज से संबंधित है। ये कैसे है, पंचायती राज्य से संबंधित है। पंचायती पूछेगा किससे संबंधित है, तो पंचायती राज्य से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। इसका संविधान संशोधन का मतलब 72वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। 72वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसको लागू कब किया गया था, पूछेगा इसको लागू, लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 इसको लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 का। एक चीज आप याद कीजिएगा, जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को होगी पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। 11वां में क्या है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है, 11वां पंचायती राज के बारे में बताया गया है। अब 11वां में क्या, पंचायती, इसको 72वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 12 में क्या है, 12 में उसमें बताते हैं, 11 में जो विषय है ना 11वां संविधान संशोधन में, उसको में विषय है 29। पूछेगा 11वां संविधान संशोधन है, उसमें विषय कितना है, 29 है। जोड़ के देख लीजिएगा, जैसे 2 + 1 11 आ जाएगा, समझ लीजिए ये 29 है, विषय उसमें 29 है। और 12वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन में किस है, नगर निकाय, मतलब नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकाय मतलब नगर पालिका से संबंधित है। संविधान संशोधन कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसको विषय कितना है, इसका विषय है, विषय है 18। पूछेगा 11वां संविधान, 11वां जो अनुसूचियां है उसमें विषय कितना है, उसमें विषय है 29, 29 है। अगर आप कंफ्यूज हो गया तो देखिएगा दोनों को जोड़ के 9 2 कितना हो गया 11, 11वां अनुसूची में है, और इसमें कौन है, इसमें 18 है। और दोस्तों आप लोग इसी तरह वीडियो बना रहिए, इस तरह आप लोग के बीच हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।